हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं लूप। तो गाइज देखिए लूप क्या होता है। गाइज देखिए कोई भी काम जब लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है, तो उसे हम लूप कहते हैं। जैसे कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, वो लगातार प्ले हो रहा है, एक बार प्ले होगा, दोबारा प्ले होगा, तिबारा प्ले होगा, वो जब तक प्ले होता रहेगा जब तक कि हम उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाते। कंडीशन मतलब कि पॉज का बटन नहीं दबाते। तो ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर 3 तरह के लूप पढ़ने वाले हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है डू व्हाइल लूप। तो आइए गाइस करके देखते हैं इनके प्रैक्टिकल और समझते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं गूगल क्रोम में। तो गाइस देखिए यहाँ पर आज मैं कोडिंग के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो ड्रीमवीवर है। ये मैंने ड्रीमवीवर खोला हुआ है और जो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम यूज़ करते थे उसमें सबलाइम यूज़ करते थे, लेकिन मैंने आज ये ड्रीमवीवर खोल लिया। ड्रीमवीवर थोड़ा एडवांस है और सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले, और इसका रिजल्ट हम जो है लाइव सर्वर में यहाँ पर देखेंगे। हम सेव करते ही यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे। तो गाइस देखिए मैं सबसे पहले फॉर लूप के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए फॉर लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। तो हम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर फॉर, और फॉर लिखने के बाद देखिए पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल एक्सप्रेशन। ये इनिशियल एक्सप्रेशन जो है ये देखिए क्या चीज़ है। ये सबसे पहले हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसको कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। इसे हम कहते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर लेट, और लेट के बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं कोई भी आई। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आई दिया है क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने आई नाम दे दिया। और यहाँ पर इक्वल टू लगाकर मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0 या 1, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने दे दी 1, यानी आई की वैल्यू मैंने 1 दे दी पहले ही। और इसके बाद देखो यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, देखिए आई छोटा हो या बराबर हो 5 के बराबर हो या छोटा हो, ये कंडीशन लगा दी। तो जब तक 5 के बराबर आई ना हो जाए तब तक क्या हो, तब लगाते हैं हम यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, देखो इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस हम लगा देंगे यहाँ पर, यानी आई के अंदर एक एक जुड़ता रहे, एक एक जुड़ता रहे जब तक। तो ये जो पूरा हमने लगाया है ये फॉर लूप के लिए है। यहाँ पर देखो पहले मैंने ये बताया आपको, ये समझ गए, इनिशियल एक्सप्रेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें हमने एक जगह पर लगानी होती है फॉर में। और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखनी होती है। तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने आई को ही प्रिंट करा दिया। आई को, बात समझे, आई को प्रिंट करा दिया। तो सेव किया तो देखो यहाँ पर आया 1, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, 5। तो देखो ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 कैसे आया। पहले मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाने के लिए यहाँ पर आई में ना ब्रेक लाइन कर देता हूँ कॉन्केटिनेशन से मैं, और यहाँ पर जो है BR ब्रेक लाइन मैंने लगा दिया। सेव किया। अब देखो ये 1, 2, 3, 4 नीचे लाइन में आ गया। अब आप ये देखिए पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये 1 जो प्रिंट हुआ ये कैसे हुआ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉर लूप के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया था आई, उसकी वैल्यू है 1। जैसी 1 वैल्यू हमारी आई में पास हुई तो उसने क्या किया, एकदम कंडीशन चेक की। तो कंडीशन यहाँ पर चेक की कि क्या 5 से कम है आई, तो क्योंकि आई तो 1 है ना, तो 5 से कम हुई। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये 5 से कम हुई तो इसने क्या करा, अपना लूप जो था वो प्ले कर दिया नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और BR आई प्ले हो गया, आई में 1 आ गया। तो लूप प्ले होने के बाद फौरन से क्या हुआ, ये फॉर में गया फिर से लूप प्ले करने के लिए, और अब की बार ने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू चेक नहीं की। अब की बार ये जो लास्ट में गया यहाँ पर इसने जाने के बाद क्या किया, प्लस प्लस मतलब 1 जोड़ दिया आई में, मतलब 1 था तो 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद जब यहाँ पर 2 हो गया तो फिर इसने कंडीशन चेक की। तो कंडीशन चेक की तो अभी भी क्या है, 5 से कम है, मतलब 2 5 से कम है। तो फिर इसने लूप प्ले कर दिया, फिर स्टेटमेंट रन कर दी। अब इसके बाद में फिर ये फॉर पे गया। फॉर पे जाने के बाद फॉर ने जंप करा दिया यहाँ पर। अब की बार क्या हुआ, 1 और जुड़ गया, अब की बार 3 हो गया। तो ऐसे ही होते होते ये क्या हुआ, और इसने कर दिया इसको 6। तो इसने स्टेटमेंट रन नहीं करी। जैसे इसने 6 किया क्या हुआ, कंडीशन चेक करी, 6 कर दिया तो कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक की तो 6 तो 5 से ज़्यादा है, तो ये रन नहीं हुई। तो क्या हुआ, ये बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर एक और प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए मैं डन। अब मैंने डन कर दिया, सेव किया तो देखो डन, ये डन हो गया। वापस क्या हुआ, यहाँ से कूद के जंप हो गए, नीचे का स्टेटमेंट इसने रन कर दिया, और देखो यहाँ पर डन आ गया।
बात समझ गए? तो क्या हुआ कि अगर इनिशियल वैल्यू कम है तभी चलेगा, अगर इनिशियल वैल्यू हम ज़्यादा कर दें तो ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए 10 क्या हुआ, 10 5 से ज़्यादा है, बात समझिए, ज़्यादा है। तो अब हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखेंगे तो देखो रन नहीं हुआ, लूप रन नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ, ये रन हो गया। देखो इससे जंप होकर नीचे आ गया वो रन, ये जो स्टेटमेंट थी इसके अंदर ये रन नहीं हुई, और देखो ये वाली आ गई तो डन हो गया। अब यहाँ पर 5 से अगर कम हो यानी 4 भी होगा तो भी रन हो जाएगा। देखो सेव किया, 4 और 5, 4 प्रिंट कर दिया, फिर 5 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लूप को यूज़ करते हैं कि अगर कंडीशन के मुताबिक ये है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक वो लूप चलता है। तो अब ऐसे ही जैसे हमने फॉर यूज़ किया है ऐसे ही हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो उसमें बस लिखने का तरीका चेंज है, फॉर की तरह ही काम करता है, बस लिखने का तरीका चेंज है। करते हैं तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कमेंट बना दिया और यहाँ पर चलते हैं और लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर वाइल यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएबल डिफाइन करना होगा। यहाँ पर जो है ना, फॉर में वेरिएबल हम उसके अंदर डिफाइन कर रहे थे, लेकिन वाइल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वेरिएबल बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहीं पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट और आई, और हमने इसको दे दिया इक्वल टू 1, ठीक है, लेट आई इक्वल टू 1। और इसके बाद हमने लगाया देखो यहाँ पर वाइल, और वाइल लगाने के बाद में अब हम इसमें लगाएंगे कंडीशन। वाइल के बाद फौरन पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगा दीजिए। तो कंडीशन मैंने लगा दी आई लेस देन या इक्वल टू 5 लगा दी, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट लगाएंगे। तो स्टेटमेंट हमने वही लगा दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने ये ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लाते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर लगा देते हैं कंट्रोल वी, पेस्ट कर दी हमने। और अब की बार ये देखना है कि अगर हमने इसको ऐसे ही प्ले कर दिया, इस तरह से ही अगर हमने इसको रन करा दिया तो ये इन्फिनिट टाइम रन होता चला जाएगा जब तक कि हम इसको इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं बताएंगे। तो ये बार बार प्ले होता चला जाएगा और ये ब्राउज़र हैंग हो जाएगा। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा से खोलना पड़ेगा, हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। और इसका रिजल्ट जो है वो कंसोल में पता चलता है। अगर कहो तो मैं कंसोल में इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार हैंग करके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंसोल ले लेते हैं, देखो इसको हम कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसोल और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम इसमें आई प्रिंट करा देते हैं। और इसके बाद देखो जैसे ही हमने ये प्रिंट कराया आई, तो यहाँ पर सेव करने से पहले ही हम यहाँ पर कंसोल ऑन कर लेते हैं, पहले कंसोल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कंसोल को ऑन किया और इसके बाद जो है देखो यहाँ पर हमने इसको सेव किया। जैसे ही सेव किया देखो नीचे आप देख रहे होंगे, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। देखो ये जब तक चलेगा जब तक ये हैंग नहीं हो जाता, अब ये लगातार चलता ही रहेगा। अब ये हैंग हो गया, इसका फंक कटेगा। ये क्रोम जो है जब तक हैंग नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। अब इसको मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाए तो देखो अब ये क्लोज भी नहीं होगा, तो ये हो गया, इसको भी क्लोज करते हैं। हाँ चलो ये क्लोज कर दिया। तो अब की बार जो है ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, i++ कर देते हैं, i++ लगा देते हैं पहले ही। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेव करके और यहाँ पर रियल टाइम प्रीव्यू और गूगल क्रोम खोल लेते हैं। देखो अब ये रियल टाइम प्रीव्यू गूगल क्रोम हमने खोल दिया। अब देखो यहाँ पर जो है ना कंसोल के अंदर हम चलते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और देखो यहाँ पर कंसोल में गए। तो कंसोल में हम जाने के बाद देखो यहाँ पर हम कंसोल को खोलते हैं और देखो ये 1 से 5 तक प्ले हो गया। ठीक है, अभी मैं कंसोल को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से कंसोल को हटाकर मैं यहाँ से देखो ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये रन हो गया। अगर हम इसे यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगाते ना तो ये इन्फिनिट टाइम चलता और हैंग हो जाता, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था। तो गाइस देखिए ये फॉर की तरह ही काम करता है वाइल लूप, सिर्फ इसका लिखने का तरीका अलग है। बात समझ गए? तो ऐसे हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए वाइल लूप को हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और हम तीसरा बनाते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब इसको हम यहां पर कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, हमने कमेंट आउट कर दिया और अब की बार जो है हम यहां पर डू वाइल लूप लिखते हैं। तो डू वाइल लूप में भी पहले क्या करते हैं, पहले हम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। डू वाइल लूप के लिए भी पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं इक्वल टू, और हमने कर दिया 1, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं देखिए डू। तो डू लगाने के बाद में यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं पहले ही। तो यही वाली स्टेटमेंट मैं यहां पर ले आता हूं, देखिए कंट्रोल सी, और यहां पर पेस्ट करके मैं ऐसे लिख देता हूं। अब देखो ये डू जो है ये एक बार जरूर चलता है, अगर स्टेटमेंट गलत भी होना तो एक बार चलेगा। जैसे कि मैं अभी इसको कमेंट आउट करके आपको यहां पर ना, और इसको दिखाता हूं, इसका कमेंट हटाकर
मैं एक बार इसे दिखाई देता हूँ। देखो ये अभी चल रहा है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। देखो सेव किया, ये नहीं चला, देखो नीचे डन पे आ गया फौरन, देखो यहाँ पर ये नहीं चला, देखो है ना। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ करेंगे डू में तो वो चलेगा एक बार। वो मैं भी करके दिखाता हूँ। देखो इसको तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ ऐसे, और इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके कमेंट को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो डू के बाद लगाते हैं देखो वाइल, और वाइल लगाने के बाद यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं आई लेस देन और इक्वल टू 5, और इसके बाद देखो इसको हमने बंद कर दिया। और जो हमारी इंक्रीमेंट है वो हम लगाते हैं इसके स्टेटमेंट के बाद, आई प्लस प्लस हमने लगाया जी, आई प्लस प्लस, ये हमने इंक्रीमेंट लगा दिया। बात समझ गए। तो ये लिखा जाता है इस तरह से, देखो डू और वाइल नीचे लिखा जाता है। अब हम सेव करते हैं, सेव करके देखो ये चल गया 1 से 5 तक। लेकिन अगर हम यहां पर 10 कर दें, 10, जैसा कि मैंने अभी इसमें किया था ना वाइल में, अगर यहां पर हम डू के अंदर भी, डू में ऐसा करें कि यहां पर हम 10 कर दें वेरिएबल की वैल्यू और सेव करें, तो देखो ये एक बार जरूर चलता है। चल गया देखो एक बार। तो देखो डू जो है वो एक बार लूप चलाता ही चलाता है, चल ही जाता है, एक बार लूप चलेगा ही चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक बार लूप चल गया, उसके बाद इसने कंडीशन चेक करी। लेकिन अगर कंडीशन यहां पर फॉल्स हो तो वो एक बार भी नहीं चलता, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो डू तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं यहां से, और मैंने ये कमेंट आउट कर दिया और इसके बाद सेव किया तो देखिए ये यहां पर यही प्रिंट हो रहा है, डन, ठीक है। मैं अभी इसको यहां से हटा देता हूं, इसको भी, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखिए सेव किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो गाइस अब मैं आपको 2 लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं, फॉर लूप का और डू वाइल लूप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फॉर लूप में चलते हैं और यहां से इस फॉर लूप को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहां पर हम जो है पेस्ट कर लेते हैं इसी के नीचे, ठीक है। और इसका कमेंट आउट हटा देते हैं, कमेंट से आउट कर देते हैं इसको। तो देखिए ये मेरे पास फॉर लूप है, और देखिए तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं कि एक लाइव एग्जाम्पल। अभी मैं इसको सेव करता हूं तो देखो आपको 1 से 5 तक ये प्रिंट हो रहा है। मैं अगर इसको यहां पर 10 भी कर दूं ना तो देखो ये 10, तो देखो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर प्रिंट हो, ये इवन नंबर प्रिंट ना हो, या फिर इवन नंबर प्रिंट हो, ऑड नंबर प्रिंट ना हो। अगर ये करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए हम यहां पर लगाते हैं इफ की कंडीशन। तो हम लगाते हैं देखिए इफ, और इफ की कंडीशन लगाने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम बता देते हैं कि जो आई है ना, आई को अगर हम 2 से भाग करें, 2 से तो परसेंटेज लगाएं, और 2 से अगर भाग करें तो उसका जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे, वो अगर हम कर देते हैं 0 के बराबर हो। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए तो देखिए अगर 0 रिमाइंडर हो तो ये क्या हो, उसके बाद में जो चीज़ बचे, जो 0 रिमाइंडर से आ रही हो, जो 0 रिमाइंडर, वो काउंटिंग यहाँ पर शो कराए। सेव करें, सेव करने के बाद देखो जैसे इवन नंबर यहाँ पर 0 रिमाइंडर से कटने वाले सारे इवन नंबर यहाँ पर आ गए, देखो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर आप 0 रिमाइंडर नहीं चाहते, 1 रिमाइंडर चाहते हैं, तो 0 रिमाइंडर जिसका ना है वो प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर आप नॉट इक्वल लगा दीजिए, नॉट इक्वल सेव कीजिए, तो देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये आ जाएगा। बात समझे? तो ये फॉर लूप का एग्जाम्पल आपको समझ आया। अब मैं आपको दिखाता हूं डू वाइल लूप का एग्जाम्पल। तो डू वाइल लूप का जो एग्जाम्पल है वो तो एकदम जबरदस्त है, एकदम लाइव है, बढ़िया, मतलब जो कि आप रियल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूं और नीचे चलते हैं डू वाइल लूप, और इसको इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार और Ctrl+C और नीचे ले आते हैं, देखो यहाँ से, और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में देखो यहाँ पर इसी को हम जो है इस तरह से कमेंट को हटा देते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम हमने आई दिया था ना, उसका नाम दे देते हैं हम पासवर्ड। पासवर्ड हमने नाम दे दिया, और ये जो हम ना जो सब कुछ करेंगे ना, ये एक ग्रुप के अंदर करेंगे हम, ग्रुप के अंदर। तो हम इसे ऐसे करली ब्रैकेट्स में ग्रुप बना लेते हैं इसका। देखो ये सब हम ग्रुप के अंदर करेंगे। तो हमने एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लिया। अब हम डू के अंदर चलते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि जो पासवर्ड है वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर शो हो, ठीक है। तो हमने दे दिया जी पासवर्ड और इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या शो हो हमने ये बता दिया इसे, और हमने दिया व्हाट इज द पासकोड, व्हाट इज द पासकोड। और इसके बाद जो है वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि पासवर्ड जो है, पासवर्ड नॉट इक्वल, मतलब जब तक इसके बराबर ना हो जाए, नॉट इक्वल किसके बराबर, हम इसमें बता देते हैं हुसैन सर, मतलब मैं हुसैन सर लिख देता हूँ। हुसैन सर जब तक कोई ना लिखे तब तक ये लूप प्ले होता रहे, बात समझे।
और इसके बाद हम करते हैं, देखो यहाँ पर सेव, और सेव करके जैसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये आ गया प्रॉम्प्ट। अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द पासकोड आ रहा है। अब कुछ भी आप डालें, ऐसे कुछ भी आप डालते चले जाएं, ये देखो बार बार जब तक ये कंडीशन इसकी फॉल्स नहीं होगी, यहाँ पर हुसैन सर आप नहीं लिखेंगे, जब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा। तो इसे देखो यहाँ पर लिख दीजिए हुसैन सर। तो देखो अब ये प्रॉम्प्ट नहीं आया क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, समझ गए आप। तो अब ये लूप बार बार प्ले नहीं होगा। तो गाइस है ना गजब का एग्जाम्पल। तो गाइस ये था हमारा लूप का ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइस अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।